परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर आज सुबह परमेश्वर की वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभात मनन में आकर परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए। पिछले दिनों में हमने निर्गमन की किताब 13 अध्याय से कुछ पृष्ठभूमि के रीति में 2 हफ्ता हमने कुछ बातें मनन किया था। आज से हम उसका वाक्य के अंदर एक एक वाक्य में चले जाए। 1 से लेकर 16 तक हमने देखा था कि वो इंस्ट्रक्शन फॉर द न्यू नेशन, एक नया राज्य के लिए, इसराइली के लिए एक मार्गनिर्देश परमेश्वर दे रहा है। पहला 2 पद को हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकता है कि द फर्स्ट बोर्न बिलोंग्स टू गॉड। पहलौटा परमेश्वर का ही है, वो मनुष्य का नहीं है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है, वो परमेश्वर का ही है। नहीं तो हम देख सकते हैं कि honor God by leading a sanctified or holy life for his use। परमेश्वर को हम आदर करने वाला लोग, कैसे आदर करना? हमारा एक पवित्र जीवन और पवित्रता के साथ परमेश्वर का काम के लिए हम यूज़ में आ जाए। इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का एक नियम है, ये अपने आप को पहलौटे को पवित्र करो, पवित्र मानना। किसके लिए? परमेश्वर का यूज़ के लिए। पवित्र मानकर हम अपना काम के लिए नहीं, परमेश्वर का काम के लिए काम करना है। आइए हम पहला 2 पदों को पढ़े। निर्गमन की किताब 13वां अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसका मतलब पहले भी परमेश्वर ने मूसा से बात किया है, मूसा ने परमेश्वर का बात सुना है, उसके बाद फिर बोल रहा है, मतलब कंटिन्यूस चलता रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारा जीवन में एक बार फर्क कर देखे, परमेश्वर हमसे बार बार बात करता है और हम परमेश्वर का बात बार बार सुन रहा है। मूसा के जैसी, मूसा के टाइम में लिखित रूप में कोई परमेश्वर का वचन नहीं था, इसलिए डायरेक्ट उन लोग से परमेश्वर बातें करते रहा। परंतु आजकल परमेश्वर को हमसे क्या बात करना है, वो हर एक चीज़ ये पवित्र वचन में लिख के रखा हुआ है। इसलिए अभी हमारा कर्तव्य है ये कि परमेश्वर की वचन वाणी को हमको सुनना है, हम परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, सीखना है, ध्यान देना है, ध्यान करना है। ये बहुत ज़रूरी है। मूसा से फिर से परमेश्वर ने बात किया, यहोवा ने बात किया। क्या बात किया है? तो एक मनुष्य के, क्या पशु के, इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वो तो मेरा ही है। यानी इधर हम देख सकते हैं कि मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी हो, उसका पहलौटा और जेठे है, वो परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर के लिए है। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। मेरे लिए उसको पवित्र करे, पवित्र मानना है। अंग्रेजी में हम देख सकते हैं कि कॉन्सिक्रेट टू मी। कॉन्सिक्रेट का मतलब ये है कि सेट अपार्ट टू गॉड, परमेश्वर के लिए अलग करना है। वो मनुष्यों के लिए नहीं है,
परमेश्वर के लिए अलग करना है। और हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर का ही है। दो चीज़ को इस पदों में हम देख सकता है। एक, वो परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ है। ये कॉन्सिक्रेट, उसका मतलब ये है कि बलि चढ़ाना, और हम अपने आप को परमेश्वर का ही मानना है। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए अलग किया है, इसलिए हमारा जीवन के द्वारा हम क्या करना है, परमेश्वर को बलिरूपी वर्शिप करना, आराधना करना, उपवास करना। रोमियो की किताब 12वें अध्याय पगला भागों में वही हम देख सकता है। हमारा शरीर, हमारा आत्मा, हमारा मन, सब कुछ परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना है। इधर वो पवित्र मानना, एक कॉन्सिक्रेट, उसका भी मतलब वही है। और परमेश्वर का वो पंच ग्रंथ में उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण का पहला 5 किताब में हम बार बार इस बात को देख सकता है। परमेश्वर ने बार बार इसको बताया है, ये मेरा है ना। जब हम निर्गमन की किताब 34 अध्याय उसका पहला पद और लेवी व्यवस्था 27 का 26, उधर हम देख सकता है कि सबका पहलौठा परमेश्वर के लिए है। और गिनती की किताब 3 का 13 में और नहमिया की 10 का 36 में हम देख सकता है कि मनुष्य और जानवरों से पहला जन्म होने वाला हर एक चीज़ परमेश्वर के लिए हो सकता है। इसलिए पहला शमूएल पहला अध्याय 22 पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर से हन्ना ने एक बेटे को मांगा है, परमेश्वर ने एक बच्चा उनको दिया है। वो हम देख सकते हैं कि वो पहलौठा बेटे को हन्ना ने परमेश्वर के लिए दे रहा है ना। हम परमेश्वर की वचन में पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस्राएली लोग परमेश्वर का पहलौठा है, इसलिए वो पहलौठाओं को क्या करना है, उसको पवित्र मानना है। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को याजक के रूप में किया हुआ है। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि जीसस वॉज डेडिकेटेड टू गॉड as the firstborn of creation। पूरा सृष्टि का पहलौठा प्रभु यीशु मसीह है। कुलोसियों की किताब पहला अध्याय उसका 15वां पद में उस बात को हम देख सकता है। परमेश्वर की वचन के हिसाब से वो पहलौठा प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में देकर उसी को समर्पण कर रहा है। लूका सुसमाचार 2 अध्याय 23 पद में हम देख सकता है कि वो परमेश्वर का पहलौठा है। परमेश्वर का पहलौठा को परमेश्वर के मंदिर में जाके परमेश्वर के सामने रख रखा है। और हम देख सकता है कि हम भी, कलीसिया भी परमेश्वर का पहलौठा है। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 23 पद हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि कलीसिया परमेश्वर का पहलौठा है। चर्च उसका मतलब भी सेट अपार्ट, दुनिया से अलग किया हुआ लोग, एक सेपरेटेड लोग है। वो सेपरेट लोग परमेश्वर के लिए
पवित्रता में जीवन बिताना है। लेविया व्यवस्था 19 का 2, निर्गमन 22 का 31, पहला पत्रोस 1 का 16, इफिसियों की पत्री 1 का 14, मत्ती सुसमाचार 5 का 48। इस वचनों में हम देख सकता है कि परमेश्वर बोल रहा है मेरा बच्चा लोग भी क्या है, हमेशा पवित्र रहना। परमेश्वर कैसे पवित्रता, ऐसी हमके पवित्रता में रहना है, ये परमेश्वर चाहता है। इधर हम देख सकते हैं कि पगलौटा के बारे में बोल रहा है, परंतु उसका मतलब यही नहीं है कि पगलौटाओं को छोड़ के बाकी सब कैसे भी जिए, उनको पवित्रता नहीं है, ऐसा नहीं है। सबको पवित्रता में रखना है। हम जानता है कि 7 दिन है, 7 दिन में से एक दिन शब्द को अलग किया है। वो अलग किया मतलब बाकी दिनों में कैसे भी जियो, सिर्फ शायद शब्द में पवित्र जीना ऐसा नहीं है। रोज हमको पवित्रता में जीवन बिताना है। हम ऐसा तो नहीं है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर करुणामय है, इसलिए हमको उसी के द्वारा पाप करने का लाइसेंस मिला है क्या? कभी ऐसा नहीं। हम कितना परमेश्वर के लिए पवित्रता के साथ जीवन बिता रहा है। आने वाले दिनों में परमेश्वर हमको सहायता करे। हम भी परमेश्वर का पगलौटा है, इसलिए हम पवित्रता के साथ हमारे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।